हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग फिर से एक रन की आगाज कर रहे हैं। कोई पूछेगा ये रन क्या है, तो ये रन सफर है। सफर करते करते धीरे धीरे हम लोग मंजिल तक क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो आज मंजिल तक कोई पूछेगा कहां तक आए हैं, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर कोई पूछेगा, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ज्योग्राफी की चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी का पता होना जरूरी है कि ज्योग्राफी मतलब होता क्या है, आखिर ज्योग्राफी शब्द कहां से आया है, साथ ही ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है और ज्योग्राफी शब्द कौन है, ज्योग्राफी के पिता कौन है। इसके बाद हम लोग आज पहला चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कोई पूछेगा पहला चैप्टर क्या है, तो हम लोग का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। लेकिन वहां तक कदम बढ़ाने से पहले थोड़ी कदम को पीछे करते हुए हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि ज्योग्राफी। अब कोई पूछेगा आपसे तो ज्योग्राफी शब्द कहां से आया है, तो आप याद रखिएगा ज्योग्राफी यूनानी भाषा के, ये ज्योग्राफी कोई पूछेगा कई शब्दों से मिलकर बना है, तो आप याद रखिएगा ये ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला जियो, इसके बाद कोई पूछेगा बताओ जियो के बाद दूसरा किससे मिलकर बना है, तो आप याद रखिएगा दूसरा बना है ग्राफी से। अब कोई पूछेगा जियो मतलब क्या होता है, जियो मतलब जियो सिम नहीं, जियो मतलब होता है पृथ्वी। इसके बाद ग्राफी मतलब कोई पूछेगा बताइए ग्राफी मतलब क्या होता है, वर्णन। यानी कि ज्योग्राफी कहता है कि पृथ्वी का यदि आप वर्णन करते हैं, यही आपकी क्या है, ज्योग्राफी है। तो जियो मतलब पृथ्वी, जियो मतलब सीम नहीं, जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफी मतलब कोई पूछेगा बताओ ग्राफी मतलब क्या होता है, तो ग्राफी मतलब होता है वर्णन। तो आपसे कोई पूछे कि एक बात बताओ ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा से आई है, तो आपको पता हो गया होगा कि ज्योग्राफी शब्द कौन से भाषा के, यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से बना है। तो ज्योग्राफी को कितने भागों में तोड़े, दो। सबसे पहला जियो, जी भर के जियो, जियो मतलब पृथ्वी। इसके बाद ग्राफी मतलब कोई पूछेगा वर्णन। तो इससे हम लोग क्या सीखे ज्योग्राफी से कि पृथ्वी का जो वर्णन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन अब अगला कदम चलते हैं, भूगोल का कोई पूछेगा, ये तो ज्योग्राफी को तोड़े दो भागों में। अगला कोई पूछेगा भूगोल का अर्थ बताओ क्या होता है। अभी तुरंत तो आप बताए कि जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन। इसके बाद यही तो हमने अगला एरो में लिखा है, आप भी अपने कॉपी में छापिएगा। चैप्टर चालू होने से पहले इसकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। यदि मान के चलिए यदि आप किसी गांव जा रहे हैं, आपको उस गांव का पता ही नहीं है, तो आप उस गांव कभी पहुंच नहीं सकते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर जाने से पहले आपको इसकी जानकारी लेनी होगी और मैं दिलाऊंगा। तो ये है, कोई पूछेगा भूगोल का अर्थ, तो भूगोल का अर्थ कोई पूछेगा बताओ किसका वर्णन, आप याद रखिएगा भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि जब हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं तो यही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और एक बात, अब जब भूगोल का हम लोग अर्थ समझ लिए कि इसका अर्थ है पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी सारे पढ़ेंगे ये सभी किसमें आएंगे, भूगोल में आएंगे। लेकिन अगला आपसे कोई पूछेगा कि एक बात बताओ
इस भूगोल का पिता कौन है? तो आप याद रखिएगा भूगोल का पिता इरोटोस्थनीज को कहा जाता है। ये इरोटोस्थनीज कोई पूछेगा बताओ कौन थे ये इरोटोस्थनीज? गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ भूगोल का पिता इरोटोस्थनीज कौन थे? एक गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। जब कोई पूछेगा जैसे भूगोल का पिता समझ लिए, आप बताइए हेटनर और कौन? हेटनर और हार्टशॉर्न के आधार पर भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? आप याद रखिएगा भूगोल को कई भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो ये रहा भूगोल का। कोई पूछेगा क्या भाग? तो कोई पूछेगा बताओ इस भूगोल के कितने भाग? तो आप बताइएगा। तो अभी हम तुरंत बताएं आपको कि इस भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर कोई पूछेगा? हेटनर और हार्टशॉर्न के आधार पर कितने? 3। सबसे पहला आपसे कोई पूछेगा बताओ सबसे पहला भूगोल हम लोग का कौन सा है? आप याद रखिएगा सबसे पहला भूगोल है हम लोग का भौतिक भूगोल। आपसे कोई पूछे कि एक बात बताओ इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आप याद रखिएगा इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला जगह दिया गया है मृदा को। मृदा मतलब कौन चीज? मिट्टी। इसके बाद भौतिक भूगोल का कोई पूछेगा दूसरा उदाहरण बताओ। दूसरा रखा गया है जल वायु को। इसके बाद तीसरा कोई पूछेगा भौतिक भूगोल वनस्पति भी। कौन सा भूगोल है कोई पूछेगा? भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत कोई पूछेगा बताओ कौन कौन है? सबसे पहला मृदा, इसके बाद जलवायु, इसके बाद वनस्पति। ये तीनों कौन सा भूगोल है? आप बोलिएगा भौतिक भूगोल। अगला चलते हैं। जब भौतिक भूगोल समझ गए, अगला हम लोग का भूगोल है मानव भूगोल। कोई पूछेगा क्या मानव भी भूगोल को बनाया है? बिल्कुल बनाया है। तो सबसे पहला मानव भूगोल, तो सबसे पहला भौतिक भूगोल, दूसरा कोई पूछेगा मानव भूगोल। मानव भूगोल में कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ। तो हम लोग जितने भी ग्रामीण एरिया हैं वो कौन भूगोल के अंतर्गत आता है? ग्रामीण भूगोल। यानी कि कोई पूछेगा ग्रामीण इलाके वाले व्यक्ति कौन सा भूगोल के अंतर्गत? ग्रामीण भूगोल। और ग्रामीण भूगोल के कौन सा भूगोल में? मानव भूगोल में। इसके बाद कोई पूछेगा ग्रामीण भूगोल के बाद दूसरा एग्जाम्पल बताइए। दूसरा हम लिखे सामाजिक। जो आप समाज में कोई भी काम करते हैं वो क्या है? सामाजिक। ये भी एक प्रकार का भूगोल है। तो कोई पूछेगा सामाजिक भूगोल किसके अंतर्गत आता है? तो आप याद रखिएगा ये भी एक मानव भूगोल है। अगला चलते हैं। पहला भौतिक समझ गए, मानव समझ गए, तीसरा आता है गणितीय भूगोल। कौन सा भूगोल कोई पूछेगा? भूगोल। अब देखिए इस गणितीय भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग भूगोल के अंतर्गत जितने भी चीज पढ़ते हैं उसमें मैप आता है, मानचित्र आता है। जैसे भारत में कहां कहां खनिज पाए जाते, तो खनिज के क्या बनते हैं, क्या होते? कोई पूछेगा मैप पाते हैं। तो उसी मैप को पढ़ेंगे। तो कोई पूछेगा कौन भूगोल है मैप? तो आप याद रखिएगा जितने भी भूगोल में मैप पढ़ते हैं वो कौन भूगोल के अंतर्गत आता है? गणितीय भूगोल में। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? आप प्यार से बोलिएगा भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल, तीसरा गणितीय भूगोल। कोई पूछेगा भौतिक भूगोल का एग्जाम्पल बताओ। तो भौतिक भूगोल का एग्जाम्पल मृदा, जलवायु, वनस्पति आदि। मानव भूगोल का कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ। ग्रामीण भूगोल,
सामाजिक भूगोल। इसके बाद गणितीय भूगोल का कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, तो गणितीय भूगोल में अंतर्गत मानचित्र का अध्ययन और आदि। आप चलिए, जब आप इतना समझ लिए, ये भी कॉपी में आप छाप लीजिएगा। जब इतना छाप लेते हैं, आगे क्वेश्चन कहता हम लोग का चैप्टर जो शुरुआत होता है वो होता है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहला हम लोगों को क्या देखना जरूरी है, तो सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी कि भारत के अंतर्गत जितने भी रिसोर्सेस है, यानी कि संसाधन है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। जो भारत में संसाधन है, यदि आप देख लेंगे तो उसका उपयोग आप कैसे करेंगे, यही बात तो बताया गया है। कहां पर? भारत संसाधन एवं उपयोग में। तो चलिए, सबसे पहला इस चैप्टर में आप स्टार लगा के क्वेश्चन लिखिएगा, संसाधन क्या है, या तो संसाधन को परिभाषित करें। लेकिन हम डायरेक्ट लिखे हैं संसाधन, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? देखिए, सन मतलब होता है समान, जो साधन है, जो यूज करने वाले हमारे साधन है, वही हमारा क्या है? संसाधन है। लेकिन इस तरह से उत्तर लिखना नहीं है, हम लिखे हैं संसाधन एक भौतिक सामग्री है। कौन सी सामग्री है? भौतिक सामग्री है, जो पर्यावरण में उपलब्ध। किसमें उपलब्ध? कोई पूछेगा, जो पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। कहता है संसाधन उन भौतिक सामग्री को कहते हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में क्या होना चाहिए? संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, और जिसका इस्तेमाल यानी कि प्रयोग, आप दिमाग लगाइए, यानी कि प्रयोग कौन लोग करते हैं? हम लोग करते हैं। ये क्या है? संसाधन है। नहीं लगता है केमिस्ट्री के पदार्थ से रिलेटेड है संसाधन? बिल्कुल लगता होगा, यही तो पदार्थ भी कहता है। लेकिन प्रकाश को छोड़ के हम केमिस्ट्री में बताए थे। इसी तरह तो ज्योग्राफी है, कहता जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा हम तो बहुत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पूछेगा हम तो बहुत चीजों का संसाधन का उपयोग करते हैं, ऐसा मुख संसाधन बोलेंगे। ये नहीं कि सभी उपयोग करते तो ये टू जेट बोलते चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। हम लोग मेन संसाधन, जो संसाधन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग करने वाला कोयला का नाम सुने होंगे आप। किसका नाम? कोयला का नाम। तो कोयला कैसा है? एक प्रकार का संसाधन है। इसके बाद कोई पूछेगा कोयला के बाद दूसरा बताइए। दूसरा हम लोग का क्या है? वायु है। तो वायु भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। इसके बाद जल भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। इस सब के बिना जिंदगी जीना आसान नहीं है। किसके बिना? कोयला के बिना तो जी लीजिएगा, लेकिन वायु के बिना 1 मिनट आप जिंदा नहीं रह सकते। जल, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। क्या बिना जल पिए आप रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप बताइए, भोजन, क्या एक टाइम भोजन नहीं किया जाता तो हम लोग को क्या लग जाता है? ताली लग जाता है। तो बताइए, एक टाइम भोजन यदि छुड़वा देंगे, 2 टाइम आपको छुड़वा देंगे, आप कहिएगा दुनिया घूम रहा है। तो बताओ, भोजन भी आवश्यक है कि नहीं? अगला कोई पूछेगा भोजन के साथ साथ पौधे भी हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं हर एक जन्म उत्सव पर आप क्या लगाइए? एक एक करके पौधे लगाइए। तो पौधे आदि ये सब सभी क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कोई पूछेगा। एक वैज्ञानिक आए थे, उसका नाम था जिमरमैन। कौन था? कोई पूछेगा। उस वैज्ञानिक के नाम क्या थे? जिमरमैन साहब थे। उन्होंने कहना था कि संसाधन होते नहीं। जिमरमैन साहब ने क्या कहा कि भैया संसाधन होते नहीं, बल्कि संसाधन क्या करते हैं? बनते हैं। अब आप बोलिएगा कि कैसा इसका उत्तर? जिमरमैन का कहना बिल्कुल सही था। अब जितने भी चीज का
प्रयोग करते हैं तो क्या भगवान ऊपर वाला बना के भेजता है, हम लोग नीचे में क्या करते हैं, बनाते हैं। यही बात तो बोला था, कौन कोई पूछेगा, जिमरमैन, उन्होंने क्या कहा था, संसाधन कभी होते नहीं, संसाधन बल्कि बनते हैं, वो भी कहां है। इसमें हम लोग पृथ्वी के समस्त संसाधनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में आपको कोई पूछेगा बताओ इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पृथ्वी में जितने भी समस्त संसाधन है, जितने हम लोग प्रयोग करते हैं, सभी संसाधनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, संसाधन पृथ्वी पर, हर एक पृथ्वी पर बनता नहीं है। जैसे वायु बनता नहीं है, जल क्या पृथ्वी पर आप बना सकते हैं, नहीं, ये प्राकृतिक का चीज है, तो ये सब नहीं बना सकते हैं। तो कोई पूछेगा इसमें हम लोग पृथ्वी के कौन सा संसाधनों का अध्ययन करेंगे, समस्त संसाधनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जितने भी संसाधन है सभी का निपटारा इसी में करेंगे। तो कोई पूछेगा बताओ संसाधन क्या है, संसाधन एक भौतिक सामग्री है जो पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वही मेरा संसाधन है। संसाधन का एग्जाम्पल, उदाहरण कोई पूछेगा बताओ कौन कौन, आपको तुरंत बताए, कोयला, वायु, जल, भोजन, पौधे आदि, ये सब क्या है, संसाधन के उदाहरण है। अगला जिमरमैन का कहना था संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। इसके बाद आगे बताए आपको हम कि इसमें हम लोग पृथ्वी के समस्त संसाधनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब आप संसाधन का डिफिनेशन लिख लेना है यहां तक, इसके बाद एरो में इस सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या रखना है, याद रखना है। जब संसाधन समझ गए, अगला चलते हैं, अगला है हम लोग का संसाधन का महत्व। क्या संसाधन का कोई महत्व नहीं है? कोई पूछेगा बताओ आपका कोई महत्व है कि नहीं है? आप बोलिएगा आपका या मेरा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम अपने माता और पिता के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो सभी अपने माता पिता के लिए क्या, हर एक बच्चे महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी जाते हैं, आपकी महत्व नहीं देता होगा, आप कभी घबराइएगा नहीं, लेकिन आपकी महत्व देने वाला है, वो भी माता और पिता। इसी तरह चलते हैं, अगला स्टार लगाइएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, संसाधनों का कौन चीज महत्व। यदि आपसे पूछे संसाधनों का महत्व बताओ, आप याद रखिएगा संसाधनों का महत्व, तो सबसे पहले नीचे आंसर में लिखिएगा संसाधनों का महत्व क्या है, निम्नलिखित है। आपको अब बताना है कि संसाधन का कौन कौन सा महत्व है। तो सबसे पहला कहता है संसाधन मानव जीवन को क्या बनाता है, सुखद। वे क्या बनाते हैं, सरल बनाते हैं। सुखद मतलब होता है कि सुखमय जिंदगी, जो आप सुखमय जिंदगी जीते हैं। जैसे सुखमय के अंतर्गत कोई पूछेगा कैसे, मान के चलिए आप पढ़ने बैठते हैं, तो आप चौकी पर या तो बेड पर क्या करते होंगे, लेट के पढ़ते होंगे। तो ये कैसी जिंदगी है, कोई पूछेगा, सुखमय जिंदगी है। तो सुखद वे क्या बनाते हैं, सरल बनाते हैं। आप बेड पर लेटे, किसका देन है, कोई पूछेगा, संसाधन का देन है। यदि संसाधन नहीं होते तो आज हम लोग बेड पर सोते नहीं, नीचे में सोते। दूसरा कहता है हम अपनी इच्छाओं को, जो आपकी इच्छा है, सबकी इच्छा होती है कि हमको स्वर्ग लोक में जगह मिले, लेकिन बिना कर्म किए सोचते हैं कि हमको क्या मिले, इच्छा पूरा हो। लेकिन ये इच्छा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा स्वर्ग नरक ऊपर में नहीं है, स्वर्ग नरक नीचे में है। यदि आप या हम एक अच्छे जिंदगी जी ले, एक अच्छे महल वाला घर में रह ले, यदि एक अच्छे भोजन कर ले, तो ये स्वर्ग है। यदि आप अच्छे घर में नहीं रहे, एक अच्छे
गाड़ी से नहीं घूमे, एक अच्छे मकान में एक बढ़िया भोजन नहीं किए, तो ये नरक है। तो कहाँ है ऊपर स्वर्ग और नरक? यही तो है। तो यही कहता है, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। जो जो हमारी इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अच्छा, जैसे आप दूसरा समझ लिए, तीसरा हम लोग का महत्व कहता है कि लोहा, तांबा, अवरक आदि का उपयोग उद्योग में किया जाता है। ये सब जितना भी है, लोहा, तांबा, अवरक आदि का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? कोई पूछेगा, उद्योग में करते हैं। कहां करते हैं? किसका किसका कोई पूछेगा? लोहा, तांबा, अवरक आदि का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं? उद्योग में किया जाता है। जबकि इस सब का तो उपयोग उद्योग में हुआ, लेकिन आपसे कोई पूछेगा दो चीज बताओ ऐसा जो उद्योग में उपयोग नहीं किया जाता है। आप बोलिएगा सबसे पहला तो कोयला है, कोयला के बाद दूसरा कोई पूछेगा पेट्रोलियम है। ये सब जो खनिज है, लेकिन वो किसके अंतर्गत है? खनिज। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? खनिज है। खनिजों का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए, हर एक, लोहा भी एक प्रकार का खनिज है, तांबा भी एक प्रकार का खनिज है, अवरक भी एक प्रकार का खनिज है, सभी एक प्रकार का खनिज है। लेकिन लोहा, तांबा, अवरक आदि का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? उद्योग में। लेकिन दो चीज है, कौन कौन? कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों का उपयोग किसमें किया जाता है? बिजली में। लेकिन अभी भी बिजली में उपयोग पहले होते थे, अभी बहुत कम सम मात्रा में किसका उपयोग होता है? कोयला और पेट्रोलियम का। तो आपको संसाधन के कितने महत्व याद रखना है? 3। सबसे पहला कोई पूछेगा, संसाधन मानव जीवन को क्या बनाता है? सुखद व सरल बनाते हैं। दूसरा कोई पूछेगा, संसाधन मानव की इच्छाओं को क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तीसरा उपयोग लिखना है, लोहा, तांबा, अवरक आदि का उपयोग हम लोग कहां किया जाता है? उद्योग में किया जाता है। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग कोई पूछेगा कहां किया जाता है? वो किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए। जैसे संसाधन का महत्व समझ लिए आप, अब चलते हम लोग अब हम लोग चलते हैं संसाधन के प्रकार में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रकट हुआ संसाधन के प्रकार। मेरे देवी देवताओं, यदि आपसे कोई भी संसाधन के प्रकार पूछे तो आप घबराना मत, सीना ठोक के बोलना संसाधन। तो संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कोई पूछेगा मानव निर्मित संसाधन। आपका मन में सवाल चलता होगा, आखिर ये दोनों प्रकार के जो संसाधन होते हैं, सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन होता क्या है? तो आपके मन में जो सवाल चलते हैं उसी के पूर्ति करने के लिए हम डिफिनेशन लिखे हैं कि प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो पृथ्वी से प्राप्त एक सामग्री है। क्या है? जो पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं वो सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है। मतलब आपके भेजा में कुछ घुसा, वहां पर कहना चाहता है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हम लोग बना नहीं सकते हैं। लेकिन तब जब हम लोग नहीं बना सकते हैं तो ये कैसी सामग्री है? फिक्स बात है कि यह एक पृथ्वी से प्राप्त एक क्या है? सामग्री है। इसका मतलब है जिनका उपयोग जीवन को समर्थन देने, क्या देने? समर्थन देने। समर्थन मतलब कोई पूछेगा क्या होता है? जैसे कोई भी पंचायत चुनाव, किसी भी प्रकार की चुनाव होती है तो वहां पर जब 4 मुखिया उठ जाते हैं तो क्या कहता है? मेरा वोट काटेगा, तुम मेरे में क्या हो जाओ, घिल जाओ। ये क्या किया? समर्थन किया। तो कहता है उपयोग जीवन को समर्थन देने और लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? किया जाता है। तो ऐसे संसाधन को
कौन सा संसाधन कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। आप बोलिएगा कि बताओ ऐसा कौन कौन संसाधन है जो पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है, जो पृथ्वी की सामग्री है, ये मानव की सामग्री नहीं है, जो एक बार बना के चले गए ऊपर वाला और कभी बनने वाला नहीं है। तो कोई पूछेगा बताओ कौन कौन है ऐसा जो पृथ्वी की सामग्री है? आप बोलिएगा सबसे पहला कोयला। सबसे पहला कोयला। कोयला क्या होता है? कोई पूछेगा। कोयला एक बार बनता है, दोबारा बनता नहीं है। तो कोयला कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। कई बार पूछे हुए मेरे प्यारे भाइयों, आप याद रखिएगा कि कोयला कहता है किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा कोई पूछेगा बताओ, अगला कोई आपसे पूछेगा जब आप कोयला बता दिए, बताओ अगला क्या है? तो अगला मिट्टी भी कैसा संसाधन है? आप बोलिएगा मिट्टी भी एक प्रकार का कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। कोई पूछेगा कैसे? तो कैसे का आंसर जैसे में मिट्टी क्या हम लोग बना सकते हैं? क्या आप बना सकते हैं? बोलिएगा मिट्टी का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मिट्टी भी किस प्रकार का संसाधन है? तो मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला कोई पूछेगा जब मिट्टी भी समझ गए, अगला बताइए अगला कौन चीज? अगला जल भी। जल एक प्रकार का कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल को हम लोग बना नहीं सकते हैं। जिसको हम लोग बना नहीं सकते हैं वो कौन संसाधन होगा? प्राकृतिक संसाधन। जल समझ गए। अगला आपसे कोई पूछेगा बताओ क्या? रेत। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा रेत मतलब होता क्या है? नदी की रेत नहीं, ये रेत बालू को बोलते हैं। रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में ये रेत अधिक पाए जाते हैं। तो रेत भी कैसा संसाधन? रेत भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि उसको भी हम लोग बना नहीं सकते हैं। अगला कोई रेत बोलते हैं। इसी तरह अगला है हम लोग का कौन चीज? धातु। धातु भी एक प्रकार का क्या है? कोई पूछेगा प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद इसी तरह से हम लोग का है कौन चीज? कोई पूछेगा प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस भी एक प्रकार का क्या है? कोई पूछेगा प्राकृतिक संसाधन है। जब इतना समझ लिए चलते अब हम लोग, कोई पूछेगा बताओ कौन सा संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। आपसे कोई पूछेगा मानव निर्मित संसाधन बताओ, आप याद रखिएगा जो संसाधन मानव बनाए हैं वैसे संसाधन को मानव संसाधन कहते हैं। लेकिन इस तरह से वेरीफाई करना नहीं है। कहता है मानव संसाधन उन लोगों का समूह है। क्या है? कोई पूछेगा। एक ग्रुप है। मानव संसाधन क्या है? कोई पूछेगा। एक समूह है जो किसी संगठन, व्यवसायिक क्षेत्र एवं उद्योग या अर्थव्यवस्था को क्या बनाते हैं? कोई पूछेगा। कार्यबल बनाते हैं। तो ऐसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आप याद रखिएगा मानव निर्मित संसाधन एक प्रकार का कैसा संसाधन है? यह एक समूह है। कोई पूछेगा किसका समूह? तो जैसे सेनाओं का समूह होता है, जब बहुत सारी चीज एक जगह इकट्ठा हो जाती है उसे बोलते हैं किसी भी चीज का समूह। तो इसी तरह मानव निर्मित संसाधन क्या है? समूह है। किसका किसका समूह है? तो किसी संगठन का, किसी व्यवसाय का, किसी उद्योग का, इस सब का एक क्या है? समूह है। और ये अर्थव्यवस्था को क्या बनाते हैं? कार्यबल बनाते हैं। आपसे कोई पूछेगा बताओ जैसे में कौन कौन? जैसे में याद रखिएगा सबसे पहला हम लोग का है प्रशासन। कोई पूछेगा बताओ प्रशासन किस प्रकार का संसाधन है? आप याद रखिएगा प्रशासन एक मानव निर्मित संसाधन है। कोई पूछेगा कैसे? तो आप याद रखिएगा जैसे में रखिएगा कौन चीज? कोई पूछेगा प्रशासन। एक बात बताइए, हम लोग नाइट में सोते हैं लेकिन प्रशासन क्या करके रहते हैं? जगे रहते हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या रहते हैं?
जगे रहते हैं, हम लोग नींद चैन की सोते हैं, लेकिन वो लोग चैन से सोते नहीं है। तो प्रशासन कौन है? मानव है। इसीलिए ये किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद कोई पूछेगा श्रम, श्रम मतलब कोई पूछेगा क्या होता है? आप याद रखिएगा, श्रम मतलब होता है मजदूर। मजदूर लोग बताइए, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग या आप लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसके बिना नहीं कर सकते? कोई पूछेगा। मजदूर के बिना कोई काम हम लोग नहीं कर सकते, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो। किसी भी चीज के लिए क्या जरूरी है? मजदूर जरूरी है। तो कोई पूछेगा मजदूर लोग किससे काम करते हैं? आप बोलिएगा मजदूर लोग अपने शरीर से काम करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। इसी तरह हमने अगला एग्जाम्पल लिखे, आप ये क्या कोई पूछेगा? व्यवस्था। व्यवस्था भी एक प्रकार का कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। कोई पूछेगा कैसे? क्योंकि आप व्यवस्था, मान के चलिए आप ही के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई फंक्शन हो रहा है। अच्छा, फंक्शन के वक्त सभी सामान लाइएगा, तो फंक्शन से पहले आपको क्या लाना पड़ेगा? सामान लाना पड़ेगा। तो फंक्शन से कोई भी चीज की समारोह होने से पहले हम लोग क्या किए? व्यवस्था सही किए। तो व्यवस्था सही करने का काम कौन किया? मानव, आदमी। तो मानव भी किस प्रकार, व्यवस्था भी किस प्रकार का संसाधन? तो मानव निर्मित संसाधन। तो कौन ठीक किया व्यवस्था को? मानव। तो मानव भी एक किस प्रकार का संसाधन, व्यवस्था भी किस प्रकार का संसाधन? आप याद रखिएगा, व्यवस्था एक किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। तो कोई पूछेगा बताओ प्रशासन किस प्रकार का? मानव। श्रम मानव, व्यवस्था मानव। ये सभी कौन से संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। तो आप हमें जरूर बताइएगा ये ज्योग्राफी की क्लास आपको कैसा लगा? संसाधन समझ में आया कि नहीं आया? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नए क्लास आप तक पहुंच सके और आप कुछ नए सीख सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द ज्योग्राफी के पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।